टू माय चैनल। आज हम बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्लास 10th की समरी देखते हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि इसके बारे में है क्या। इस चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहले इसकी कैरेक्टर स्केच, चैप्टर स्केच के बारे में जान लेते हैं कि इसके चैप्टर में बोला क्या है। द स्टोरी recounts the episodes where the narrator, veterinary surgeon, saves the life of a listless dog. ये स्टोरी किसके आसपास घूमती है? जहाँ पे नरेटर होता है, वेटनरी सर्जन किसको बोलते हैं? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी सर्जन बोलते हैं, जिन्होंने किसको बचाया है? एक डॉग की लाइफ बचाई है। उस डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। यू नीड टू रिमेंबर, इस डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। अब बाय हॉस्पिटलाइजिंग हिम टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग ओवरफेड बाय हिज वेल्थी ऑनर, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है और किस चीज़ से बचाने के लिए कि उसको ओवरफेड किया गया है, मतलब ज़्यादा खिलाया जाता है था उसको। कौन खिलाता था उसको? उसके वेल्थी ऑनर, जो बहुत ही अमीर पैसे वाले ऑनर होते हैं उसने, जिनका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे। जिसका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे। विच वॉज ओनली वर्सनिंग हिज कंडीशन, जो क्या कर रही थी? उसकी कंडीशन को और ख़राब कर रही थी। अब इसी के साथ हमें कैरेक्टर्स के बारे में आपको याद रखना है। कैरेक्टर के बारे में याद रखना है कि कैरेक्टर के बारे कौन कौन से कैरेक्टर है। सबसे पहले कौन है? हमारे वेटनरी डॉक्टर, जिनका नाम है हैरियट जेम्स। क्या नाम है जिनका? हैरियट जेम्स। जो कौन है? एक वेटनरी सर्जन है। हु प्रूव्स टू बी अ कैपेबल डॉक्टर, जिन्होंने क्या प्रूव किया है कि वो एक काबिल डॉक्टर है एंड अ वाइज इंडिविजुअल। नाउ ही इज़ एन एनिमल लवर एंड केयरिंग गार्जियन। वो कौन है? एनिमल लवर भी है और एक केयरिंग गार्जियन भी है। नेक्स्ट आते हैं मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जो कौन है? एक हेल्दी वेल्दी सिंगल वुमेन है। ठीक है। शी इज़ वेरी मच अटैच टू हर डॉग, जो क्या है? अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं और डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। शी इज़ वेरी लविंग बट वीक एट हार्ट। वो क्या है? बहुत ही लविंग है लेकिन एक तरीके से दिल से कमज़ोर है। और हमारा हीरो, इस चैप्टर का हीरो कौन है? ट्रिकी। ट्रिकी क्या है? इज़ अ लेज़ी एंड अ फैट डॉग। ट्रिकी का क्या कौन है? बहुत लेज़ी है और एक फैट डॉग है, जिसको क्या पसंद है? सिर्फ खाना पसंद है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ऑनर, जो क्या है? अपनी ऑनर से बहुत प्यार करता है। ही टर्न्स आउट टू बी एनर्जेटिक एंड लिवली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। और जब उसे हॉस्पिटलाइज करने के बाद जब उसको ठीक करा जाता है एक तरीके से, तो क्या हो जाता है? वो कैसा होता है? बहुत ही एनर्जेटिक और लाइवली फील करता है रिकवरी के बाद उसकी जो बीमारी हुई थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का ओवरव्यू कि इस चैप्टर में है क्या। पहला पॉइंट कह लो एक तरीके से, हैरियट हॉल टू एनक्वायर अबाउट ट्रिकी। हैरियट ने ट्रिकी के बारे में जानकारी ली या उसके बारे में पूछताछ किया। कहानी शुरू हो रही है कि इट वॉज वैन हैरियट वॉज ड्राइविंग दैट। एक टाइम था जब हैरियट ड्राइविंग कर रहे थे। ही सॉ मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। उन्होंने क्या देखा? मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी को कि वो सड़क से जा रहे थे। ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी हाउ ट्रिकी वॉज डूइंग। उन्होंने क्या किया? अपनी कार रोकी और वो पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे कि हाँ ट्रिकी कैसा है। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड बिकम अ फैट लाइक सॉसेज एंड वॉज लैकिंग एनर्जी। वो क्या हो गए? उसे देख के बहुत ही शॉक्ड हो गए कि वो कितना ज़्यादा फैट हो चुका है, वो भी किसकी तरह? सॉसेज की तरह। एंड उसमें क्या है? एनर्जी की बहुत कमी है। आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे अबाउट ट्रिकी कंडीशन, ही एडवाइज हर टू इमीडिएटली स्टॉप गिविंग द डॉग एक्स्ट्रा स्नैक। भाई आफ्टर जब उसने ट्रिकी के मिसेस पम्फ्रे से ट्रिकी के कंडीशन के बारे में पूछा तो उसने उन्हें क्या एडवाइस किया कि वो इमीडिएटली स्टॉप कर दे, वो जो भी वो इसको उस डॉग को एक्स्ट्रा स्नैक खिलाती है खाने के बीच बीच में, मील्स के बीच बीच में। एंड ही वांटेड हर टू मेक हिम एक्सरसाइज डेली अलॉन्ग विथ स्ट्रिक्ट डाइट। और वो चाहते थे कि उसको डेली एक्सरसाइज कराए और एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराया जाए, जिससे कि उसकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हो। To Mrs. Pumphrey confessed that it was very difficult for her to do so, but she agreed. Mrs. Pumphrey ने पहले तो कहा कि उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बाद में she agreed upon giving it a try and walked off with Tricky. लेकिन बाद में वो इस पे मान चुकी हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई।
नाउ नेक्स्ट आता है हैरियट रिसीविंग द एक्सपेक्टेड कॉल। नाउ हैरियट रिसीव द एक्सपेक्टेड कॉल। मिसेस पंफ्रे, उन्होंने क्या किया, जेम्स हैरियट को कॉल जेम्स हैरियट द वेट इन अ हेस्ट एज ट्रिकी हैड रिफ्यूज टू ईट फूड। मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, जेम्स हैरियट को कॉल किया, जो कौन थे, वेटनरी डॉक्टर थे, और वो भी इन जल्दी में कि क्योंकि ट्रिकी क्या था, वो खाने के लिए मना कर रहा था। हर कंसर्न ग्रू इवन मोर व्हेन ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग। और उसका कंसर्न, उनका कंसर्न तब ज़्यादा बड़ा जब वो क्या कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। तो जेम्स ड्रॉव टू गेट टू मिसेस पंफ्रे हाउस विद अ फर्म माइंड सेट दैट द ओनली वे टू क्योर ट्रिकी वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम। और जो जेम्स थे वो यही सोच के आए थे उसके घर में कि अगर ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है क्या, कि उसे उसके घर से बाहर निकाला जाए कुछ टाइम के लिए। ही सजेस्टेड टू मिसेस पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर अ फोरनाइट फॉर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने उसको कहा कि कुछ टाइम के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, सो दैट हिज, जिससे कि उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ऑल्थो इट ब्रोक मिसेस पेम्फ्रे हार्ट, शी अलाउड जेम टू टेक ट्रिकी अलॉन्ग विद हिम टू हिज सर्जरी। ऑल्थो मतलब इसके साथ कि वो उसका कि मिसेस पेम्फ्रे का दिल दुखता है, फिर भी उन्होंने क्या किया, जेम्स को कहा कि हाँ वो ट्रिकी को ले जाए और उसकी सर्जरी कराए। तो ही कैरिड द डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट टू हिज कार। वो क्या करता है, उसकी डॉग को अच्छे से ब्लैंकेट में रैप करके उसके कार में लेके जाता है। ऑल द हाउस हेल्पर्स स्टार्टेड टू गेट टुगेदर द ब्लैंकेट, ड्रग्स, बॉल्स, कोट एक्सेट्रा। और जो उसकी जितने भी हाउस हेल्पर्स है वो क्या करते हैं, जो ट्रिकी के सारे ब्लैंकेट्स, उसके जो भी सब कंबल, उसके कटोरे, उसके कोट एक्सेट्रा, दे सब लेके सब उसको देते एक तरीके से। एंड दे थॉट दैट ट्रिकी माइट नीड ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन। उनको क्या लगता है कि ट्रिकी को शायद ये सब ज़रूरत पड़ेगा उसकी हॉस्पिटलाइजेशन में। एंड जेम्स स्टार्टेड टू ड्राइव ऑफ एज ही न्यू दैट हिज। और जेम्स क्या करते, जैसे ही उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलता है वो वहीं से सीधा निकल लेते हैं। हिज कार कुड नॉट कैरी सो मैनी थिंग्स। और जैसे कि वो सीधा कार से लेके निकल जाते हैं। ऑल दैट मिसेस पंफ्रे मैनेज टू पुट वर अ फ्यू ऑफ हिज कोट्स। सो ट्रिकी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल लीविंग हिज केयर टेकर बिहाइंड इन टीयर। ट्रिकी क्या करता है, हॉस्पिटल के लिए चला जाता है अपने केयर टेकर इन सबको पीछे छोड़कर। नाउ इसके बाद आता है ट्रिकी स्टे एंड रिकवरी एट द हॉस्पिटल। वह ट्रिकी रुकता है हॉस्पिटल में और उसकी रिकवरी होती है। ट्रिकी लेज मोशनलेस ऑन द बेड इवन दैट द वेट मेड फॉर हिम फॉर द फर्स्ट डे। पहला दिन जब वो वेटनरी हॉस्पिटल जाता है तो वो वहाँ पे बिल्कुल मोशनलेस, एक बेचारा कुत्ते की तरह पड़ा रहता है साइड में। ही वॉज पुट ऑन अ वाटर डाइट फॉर ऑलमोस्ट 2 days। उसको कौन सी डाइट में रखा जाता है, वाटर डाइट में। ट्रिकी को वाटर डाइट में 2 दिन के लिए रखा जाता है। इवन द हाउस होल्ड डॉग डिड नॉट बॉदर हिम एज ही सीम अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग। इवन द हाउस होल्ड डॉग मतलब जहाँ पे वो उसे लेके गए थे उस एनिमल्स वाले हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी और बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, डॉग्स रहते होंगे। तो उन्होंने भी क्या किया, उसको परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में। एंड आफ्टर 2 days ही स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग अ बिट। और 2 दिन की बाद तब जाके उसने क्या किया, रिस्पॉन्स देना शुरू किया। ऑन द फॉलोइंग डे ही विम्पर्ड, ट्रॉटेड, जॉइंट द हाउंड इन द ग्राउंड। और उसी दिन में वो क्या कर रहा था, घूम रहा था और ग्राउंड में जितने गार्डन में जितने भी लोग बाग थे, जो बाकी एनिमल्स थे, उनके साथ भी वो घूम रहा था। लेटर ऑन द थर्ड डे ही रैन विद एंथुजियाज्म व्हेन द फूड वाज सर्व। लेकिन जब थर्ड डे आया तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल उसकी में बिल्कुल एनर्जी आ गई है और वो एंथुजियाज्म के साथ दौड़ रहा है। व्हेन द फूड वाज सर्व, जब फूड सर्व किया जाता है। ही आल्सो गल्प्ड, started running all day along and found joy in being bowled over and squashed. In spite of being high maintenance dog, भले ही उसे कितना ही हाई मेंटेनेंस डॉग की तरह पाल रखा हो, ही हैड फिटेड इन वेल विद द गैंग ऑफ शैबी एंड अनकेम्प्ड वंस। फिर भी वो क्या हुआ, जो बाकी वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे, चाहे वो थोड़े लोअर हो या अपर हो, उन सब के साथ वो अच्छे से घुल मिल गया था। अब मिसेस पंफ्रे कंसर्न, इसके बाद आता है क्या, मिसेस पंफ्रे का कंसर्न, कि मिसेस पंफ्रे यूज
यूज टू फ़ोन द वेट क्लिनिक सेवरल टाइम्स अ डे। मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, दिन में कम से कम बहुत बार वेट क्लिनिक में फ़ोन करती थी। शी वॉज कीन टू रिकॉर्ड हिज रिकवरी एंड मेंटेनेंस एट अ शॉर्ट इंटरवल्स। कीन मतलब इच्छुक, वो क्या थी, जानने की इच्छुक थी बहुत कि भाई हॉस्पिटल में ऐसा क्या कर रहे हैं या फिर उसकी रिकवरी कैसे हो रही है, उस सब का रिकॉर्ड वो बार बार जानना चाहती थी। तो सो जेम्स ब्रश्ड अवे हर क्वेश्चन अबाउट ट्रिकी ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द वेल्स वेदर, बट ही डिड नॉट फेल टू अश्योर हर दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर। वो भले ही वो उसको बताते थे कि हाँ वेदर के हिसाब से उसे ड्रेसिंग कर दी गई है, लेकिन वो बट ही डिड नॉट फेल टू अश्योर हर दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन वो उससे इतना सांत्वना नहीं दे पा रहे थे कि उनके हिसाब से कि ट्रिकी अब क्या है, आउट ऑफ डेंजर है। अपॉन लर्निंग अबाउट ट्रिकी इम्प्रूविंग हेल्थ, जब उन्होंने जाना कि हाँ ट्रिकी की हेल्थ अब इम्प्रूव कर रही है, मिसेस पैम्फ्रे स्टार्ट सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम। अब उन्होंने वही करना शुरू कर दिया, क्या कि मिसेस पैम्फ्रे ने फिर से फूड आइटम्स भेजना शुरू कर दिया। और फूड आइटम्स में क्या, ये आपको याद रखना है, वाइन ब्रांडी फॉर ट्रिकी ऑल्दो ही वॉज नॉट दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। वह उन्हें वाइन भेजना शुरू किया, ब्रांडी भेजा, जो कि क्या था उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सो द वेट एंड हिज पार्टनर कंज्यूम दिस एडिशनल आइटम देमसेल्व्स। तो कौन ये कंज्यूम कर रहा था, वो वेटनरी डॉक्टर और उसमें जो भी पार्टनर थे वो लोग क्या कर रहे थे, इसको कंज्यूम कर रहे थे। नाउ अब हम आ चुके हैं चैप्टर के एंडिंग में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टाइम फॉर ट्रिकीज कलेक्शन, कि अब जैसे जैसे ट्रिकी ठीक होता गया है, अब उसका टाइम आ चुका है कि वो हॉस्पिटल को छोड़कर घर वापस जाए अपना। आफ्टर 2 वीक्स, आपको याद रखना है कितने टाइम के बाद वो घर गया है। आफ्टर 2 वीक्स जेम्स ने मिसेस पैम्फ्रे को कॉल किया, इन्फॉर्म किया दैट ट्रिकी वॉज फिट एंड कुड गो होम, कि ट्रिकी क्या है, अच्छे से फिट हो चुका है और अब वो घर जा सकता है। मिसेस पैम्फ्रे रीच द सर्जरी विद इन एन आवर। मिसेस पैम्फ्रे मतलब जब वो सर्जरी हो रही थी ट्रिकी की, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही मिसेस पैम्फ्रे हॉस्पिटल पहुंच चुकी। वाइल द चॉफर या शेफर हेल्ड द डोर ओपन, शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकीज एक्चुअल कंडीशन। वो बिल्कुल ही इतनी जल्दी जल्दी दौड़ के चले गए कि जो चेफर है, चेफर कौन होता है, एक तरीके से जो ड्राइवर होते हैं, उन्होंने क्या किया, उसका दरवाज़ा खोला, लेकिन वो वहाँ से सीधा निकल गई और सबसे पहले उसने ट्रिकी के एक्चुअल कंडीशन के बारे में पूछताछ की। शी वॉज कंसर्न अबाउट हिज वेल बींग एंड वॉन्टेड टू बी श्योर इट। वो किस बारे में कंसर्न थी कि ट्रिकी की हालत कैसी है और उसके बारे में श्योर होना चाहती थी। जेम्स फाउंड ट्रिकी प्लेइंग विद द पैक। जेम्स ने देखा कि ट्रिकी क्या है, बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ खेल रहा है। ही हैड बिकम हेल्दी स्ट्रॉन्ग इन हिज 2 वीक स्टे, और 2 हफ्ते के रुकने में ही वो क्या हो गया, बहुत ही हेल्दी हो गया एंड स्ट्रॉन्ग हो गया। एज जेम्स कैरी ट्रिकी आउट टू हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही जेम्स जो उसकी मिस्ट्रेस मतलब मालकिन एक तरीके से कह लो, कि जैसे ही जेम्स ट्रिकी को उसकी मालकिन के पास दे रहा था, ही जम्प्ड ऑफ हिज आर्म्स एंड लैंडेड इन हिज मिस्ट्रेस लैप। तो सीधा ही वो जेम्स का आर्म छोड़कर अपनी जो मिसेस पैम्फ्रे हैं उसकी गोद में चला गया। शी वॉज वेरी हैप्पी एट फाइंडिंग ट्रिकी वॉज एक्साइटेड एज ही यूज टू बी। और ये देखकर मिसेस पैम्फ्रे को बहुत खुशी हुई कि ट्रिकी अभी भी उतना एक्साइटेड है जैसे कि वो पहले था उससे मिलने के लिए। एंड ही लिक्ड हर फेस, वैग्ड हिज टेल, और उसका वो फेस लिक्ट कर रहा था, अपनी पूंछ घुमा रहा था। एंड द चफर एंड द वेट सेटल द डॉग स्टफ इन द कार। और जो चेफर्ड थे ड्राइवर और जो वेटनरी के बाकी सब लोग थे वो क्या कर रहे थे, सभी डॉग स्टफ को कार में रख रहे थे। वाइल मिसेस पैम्फ्रे थैंक द वेट फॉर द ट्रिप ऑफ सर्जरी। वाइल जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो वेटनरी को थैंक कह रही थी कि थैंक यू फॉर द ट्रिप ऑफ सर्जरी। ऐसे करके हमारे चैप्टर का एंड हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस चैप्टर में था क्या। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं। पहला कौन होता है, जेम्स, दूसरे हैं मिसेस पैम्फ्रे और तीसरे होते हैं ट्रिकी। उनके ही बारे में कहानी दी गई है। मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं और उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू।